हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 8 to 7 में। मैं परी सिंह आज से आप स्वागत करती हूं। आज से हम पेट एग्ज़ाम के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम डेली टॉप 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और ये आपके लास्ट 25 डेज़ की प्रिपरेशन है। इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को देखिए और ये सारे क्वेश्चंस तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए वीडियो को, और इन क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, लोहे पर जंग का लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग का लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है। तो ग्रेमिनेसी कुल से गन्ना संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहिता कन्या को क्या कहा गया है। तो अमाजू कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 7, शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है। शेन वॉर्न की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष हुई थी। तो 1970 से 71 में कृषि जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। तो अनार्यों के लिए दस्यु शब्द प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1979 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक आदमी 5 kg का सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह किसको सूचना देगा। वह इसकी सूचना किसको देगा। तो वह इसकी सूचना प्रधानमंत्री को देगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है। तो इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। तो सर वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक कोशिकीय जीव अध्ययन किया था। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था। तो मिनहाज उल सिराज को संरक्षण मिला था इल्तुतमिश के राज दरबार में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो गुदेदार पुष्पासन सेब का खाने योग्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली थी। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सन 1611 में खोली थी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था। तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा। तो मोटे अनाजों पर। क्वेश्चन नंबर 29, पांड्य शासकों की राजधानी क्या थी। तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन 1 की सीरीज चालू हो रही है, ठीक है। रेबीज का टीका किसने बनाया था। तो रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। सन 60-65 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, यानी मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल की है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो भूपर्पटी को सियाल परत भी कहते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किसको शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुस्मद को शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 11, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो घर्षण उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। क्वेश्चन नंबर 13, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। पिट्यूड्रा का आरंभ किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था पिट्यूड्रा का आरंभ, पिट्राड्यूरा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो 7 मार्च 2009 को केपलर मिशन का प्रमोशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दाहेज में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के काल में संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो इराक का। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। आवर्तजीवी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? तो पालमी से संबंधित है। अब तक क्वेश्चन नंबर 22, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रीय निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंध है? तो गति के तृतीय नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 25, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो भारत की गुप्तचर संस्था है सीबीआई। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्य है पृथ्वी का कोर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना गया है? तो मैकियावेली को। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। किस वर्ग की देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है? तो ओपेक के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 29, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो 14 जून 1945 को वेवेल प्लान की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है CIA। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आज के टॉप 60 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इन क्वेश्चंस का लाभ सभी स्टूडेंट्स ले पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।